खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर बुजुर्ग महिला के साथ टप्पेबाजी करने का मामला सामने आया है। सोने के आभूषण लेकर टप्पेबाज मौके से फरार हो गए हैं। खबर झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर बाजार में से घर जा रही बुजुर्ग महिला को दो टप्पेबाजों ने अपना शिकार बना लिया और उनके सोने के आभूषण लेकर टप्पेबाज फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सागर गेट अंदर की रहने वाली शीला कुशवाहा बीते दिनों लक्ष्मी गेट से अपने घर की ओर जा रही थी और रास्ते में दो लड़कों ने शीला को रोका और उनके शीला से कहा कि यह 1 लाख रुपए की गड्डी है, इसे रख लो और हमें अपने कान के सोने के आभूषण दे दो। बुजुर्ग महिला ने बताया कि कपड़े में लिपटी नोटों की गड्डी दिखाई तो महिला लालच में आ गई और इसी दौरान उस वक्त टप्पेबाजों ने आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। गेट से आ रहे थे और हमारे पीछे पड़ गए और बस कहने लगे अम्मा जी पैसा आएंगे, देखो ये दूसरों आ जाओ और ऐसे तो जी अपन दो ही ले लेंगे, जो कह लो जाए जहाँ में से 10,000 दे दें, ऐसे कह रहा हमसे अपन दो ही ले लें। तो बस ये बात करी वाने और फिर कह लो भैया भाई विश्वास नहीं है, अपन जो खुली करा है। कांवड़ियों द्वारा तेज बाइक चलाने को लेकर ग्रामीणों से कहासुनी का मामला सामने आया है। सुनवाई कहासुनी के बाद से कांवड़ियों ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। लंबा जाम लगने से राहगीर काफी परेशान दिखाई दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। थाना मड़वा के दयावाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पैसा चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा पुलिस ने रेकी कर एटीएम मशीन में फंसे पैसे चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से 9 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 13 डेबिट कार्ड, 3 मास्टर चाबी और 2 5 प्लेट और साथ ही नकदी रुपए भी बरामद हुए हैं। शातिर आरोपियों ने इंस्टाग्राम से रील देखकर एटीएम मशीन से पैसे चुराने का तरीका सीखा था। नोएडा में रेकी कर एटीएम मशीन के आधा दर्जन घटनाओं को लगातार ये अंजाम दे चुके हैं। आरोपी एटीएम मशीन के आसपास घूमकर मौका देकर ही मशीन में ये बड़ी घटना को अंजाम देते थे। नोएडा के सेक्टर एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने रेकी कर एटीएम मशीन से पैसा चुराने वाले गिरोह का फिलहाल खुलासा किया है। के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें लगातार क्षेत्र में जो अपराध कारित कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए टीम सक्रिय रूप से लगी हुई है। थाना एक्सप्रेसवे के थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ में लगे हुए थे, जिसमें जानकारी मिली कि कुछ अपराधी क्षेत्र में लगातार एटीएम से चोरी कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं और एक नए टाइप का फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अपनी टीमें लगाई हुई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि दिलाया गया है। जो उनसी बिरादरी से आते थे और वो किसान बिरादरी हैं। मरने से पहले तो किसी की जमीन भी नहीं जा सकती, वो तो बीमार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीमार होने पर क्या हम उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। वो किसान थे और वो गांव की बात करते थे। उनके दिल में गांव बसा हुआ था और ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीवादियों को बढ़ावा देंगे। जो किसान की बात करेगा उसे वो पद से हटा देंगे। क्या कुछ कहा है राकेश टिकैत ने, चलिए आपको भी सुनाते हैं। अरे दिया कहाँ इस्तीफा लिया भाई, दिया नहीं। जौन सी बिरादरी से वो आते थे, उपराष्ट्रपति बने थे, वो किसान बिरादरी है। वो तो मरने से पहले तो उसकी जमीन भी नहीं जा सकती कहीं। बीमार आदमी कोई देखा कि बीमार आदमी कोई अपनी जमीन किसी के नाम कर दे? आपने देखा हो तो बता दियो भाई। मतलब हम उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे। अरे लिया, वो किसान की बात करते थे, वो गांव के थे, उनके दिल में गांव बसा हुआ था, वो गांव गरीब की बात करते थे। ऐसे उस पद पर रहते हुए तो उनसे इस्तीफा लिया, ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे। ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, उनकी है। जो किसान की, गांव की, गरीब की बात करेगा वो जागा। तो कौन लोग थे? अरे सरकार थी और कौन क्या उस पर कोई नाम लिख रहा, कौन थे? सरकार थी, पूंजीपति थे, उन्हीं की सरकार है। उसने एक पूंजीवाद ने एक देश की पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करके इस देश पे कब्जा कर लिया। तो वे लोग थे
उनका कहना ये है कि मैं बीमार था इसलिए इस्तीफा दिया। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में QR कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। बीते दिनों हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबे मालिकों की वैधिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। मुहर लगने के बाद यशवीर महाराज ने भी बड़ा बयान दिया। यशवीर महाराज ने QR कोड को लेकर सही बताया। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और नियंत्रण के लिए ये अहम कदम बताया है। खाद्य पदार्थों की दुकानों पर उठाई गई थी QR कोड की मांग, जिसके बाद से यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया है। थूक मूत्र जिहाद के खिलाफ हमने 2 वर्ष से आवाज उठाई कि मुस्लिम समाज के लगभग 80% लोग हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के नाम से या भ्रमित नाम से अपने होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान चला रहे हैं। हमने कहा कि जिसको भी चलाना है वो अपने नाम से चलाएं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर न चलाएं। हमारे इस बात को उचित मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने सभी खाद्य पदार्थ की दुकानों पर नोएडा में जल अभिषेक को लेकर पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। नोएडा पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। नोएडा में जल अभिषेक को लेकर नोएडा पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। कई स्थानों को चिन्हित किया गया है और CCTV कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है और हर रूट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है। वहीं पुलिस की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने लोगों से अपील की है। नोएडा के मंदिरों के आसपास भारी पुलिस बल फिलहाल तैनात है। हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया लगातार नोएडा पहुंच रहे हैं, जिसके बाद से पुलिस पूरी तरह से यहां पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में CP मैम के निर्देशन में सभी ADCPs, ACPs और सभी लोग अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल कटिबद्ध है, जिसमें हमारी फ्लड कंपनी, हमारी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस सभी जनपदीय पुलिस चाक चौबंद है, क्षेत्र में भ्रमणशील है। लगातार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए लगातार अपना प्रबंधन किया गया है। इसी क्रम में 9 मार्ग चिन्हित किए गए हैं और इन पे जो हमारे फेज 1 एक्सप्रेस वे और 113 और 62 आदि क्षेत्रों में पड़ते हैं, उनको पूर्ण रूप से 1 वे कराया गया है। लगातार उस पर कांवड़िए अपना जलाभिषेक के लिए यात्रा कर रहे हैं। चिल्ला यूपी के हरदोई जिले में CSN डिग्री कॉलेज के छात्र और बस परिचालक के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद से ABVP कार्यकर्ताओं ने बस कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया, जिसके बाद से ABVP कार्यकर्ताओं का गुस्सा और भड़क गया और वो इसके विरोध में बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंच गए और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हम लोगों की एक मांग थी जो हमारे कार्यकर्ता के साथ में अभद्रता की गई, बस वालों ने उनके साथ मारा झपड़ी की है, उसको लाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके बंद कर दिया गया। कार्यकर्ता हमारे बहुत दयनीय स्थिति में यहाँ पे और हम लोग अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं को छुड़वाने के लिए और जो ये यहाँ पे कंडक्टर और ड्राइवर जिन्होंने मारा है उनको उनके ऊपर मुकदमा केस कराने के लिए हम लोगों ने ऐसी मांग को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन। झांसी में एक प्रेमी युगल जोड़े ने शादी करने के बाद अपने परिवार से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है और अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार प्रेमिका के घर वाले ठहराए जाएंगे। दोनों प्रेमी जोड़े आज पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। बताया गया है कि ग्वालियर की रहने वाली छाया नाम की एक युवती मऊरानीपुर के ग्राम में अपनी प्रेमी के घर पहुंची और शादी की जिद करने लगी। शादी न करने पर आत्महत्या की बात भी कही, जिसके चलते दोनों प्रेमी जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। मोठ निवासी छाया ने बताया कि उसके माता पिता ग्वालियर में रहते हैं और मोठ में प्रेमी के रिश्तेदार हैं, जहां पर छाया और प्रेमी संजय की मुलाकात हुई थी और इस बार उनका प्रेम फिर परवान चढ़ा और उसके बाद से वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। जब ये बात छाया के माता पिता को पता चली तो इसके खिलाफ वो गुस्साने लगे और फिर उसके बाद से ग्वालियर से छाया भाग कर पहुंची और प्रेमी संजय के गांव पहुंच गई
और लगातार शादी की जिद करने लगी और शादी न करने पर आत्महत्या की भी धमकी देने लगी। संजय के परिवार वालों ने शादी के लिए तैयारी की और मऊरानीपुर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई है। समस्या ये है कि ये लड़की है जो अपने घर से भाग के आ गई, ग्वालियर से ये आ गई। अब बोलने लगी कि शादी करना है, 4 साल से रिलेशन है, तो बोली अगर शादी नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यहीं तुम्हारे घर पे जान दे देंगे। डाई लेके आई साथ में, बोले खा लेंगे तुम, हमें भगाओगे तो तुम्हें फंसवा देंगे और हमारा कोई नहीं है। घर वालों को सबको छोड़ के आ गए, जो हो आप हो। समस्या ये है कि हम घर वाले हमारे मान नहीं रहे थे, तो हम अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से शादी की। इनकी कोई गलती नहीं है, हम यहाँ पर भाग के आए हैं ग्वालियर से अकेले। हम अपने माँ बाप को बोल रहे थे 2 दिन से कि आ जाओ, पर वो आए नहीं है। और फिर बाद में आए, जब हमारा कोर्ट मैरिज हो गया, हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। तो बाद में आए, गाली गलौज कर रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे कि दोनों को मार देंगे। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे घर वाले जिम्मेदार होंगे। हमारे चाचा विनोद, सुनील और हमारे दादाजी वो जयराम।